बहुत बहुत समय पहले की बात है। पंजाब के तलवंडी नाम के गांव में सुबह की कोमल किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। गांव के चारों ओर हरियाली फैली थी। पक्षी चहचहा रहे थे। इसी सुंदर सुबह एक छोटे से घर में एक रोशनी जैसी मुस्कान के साथ एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया नानक। जब लोग उसे देखते तो उन्हें लगता जैसे उसके चेहरे से कोई दिव्य प्रकाश झलक रहा है। लोग कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कुछ खास है। उसके माता पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि यह छोटा नानक एक दिन पूरी दुनिया को सिखाएगा कि ईश्वर एक है और सब में वही बसता है। जैसे जैसे नानक बड़े होने लगे, वे बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते, नानक पेड़ों के नीचे बैठकर सोचते, लोग आपस में झगड़ते क्यों हैं? क्या भगवान सबका नहीं है? एक दिन उनके पिता ने कहा, नानक, पढ़ाई में मन लगाया करो। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है। नानक मुस्कुराए, पिताजी, सच्ची विद्या वही है जो इंसान को इंसान बनाती है। गुरुजी, शिक्षक भी उनके जवाब सुनकर हैरान हो जाते थे। वे कहते, यह बालक तो जन्म से ज्ञानी है। एक दिन नानक के पिता मेहता कालू जी ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, जाओ बाजार से कुछ खरीद फरोख्त करके आओ। ये कुछ पैसे हैं, इनसे कोई सौदा व्यापार करो। नानक ने पैसे लिए और अपने मित्र बाला के साथ निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, कुछ भूखे साधु पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान और भूख साफ दिखाई दे रही थी। नानक ने तुरंत पैसे देकर उनके लिए भोजन मंगाया। उन्होंने कहा, यही है सच्चा सौदा, किसी के पेट में रोटी डालना। जब पिताजी ने पूछा, कहाँ है सौदा? नानक बोले, पिताजी, यह सबसे सच्चा सौदा था, भलाई का सौदा। एक बार गांव के कुछ लोग ईंट की दीवार बना रहे थे। नानक ने देखा कि लोग बिना रुके मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। वे पास जाकर बोले, भाई, जब मन में प्रेम हो और काम में सच्चाई तो हर दीवार मजबूत बनती है। लोग हंसने लगे, अरे, यह तो बच्चा है, क्या समझेगा? पर बाद में जब उनकी बनाई दीवार बार बार गिरती रही, तब सबको एहसास हुआ, नानक सही कहते थे। काम में केवल हाथ नहीं, दिल लगाना भी जरूरी होता है। जवानी में नानक ने बहुत जगह यात्राएं की, भारत से लेकर अरब तक। वे सब जगह एक ही बात कहते, ईश्वर एक है और सब उसका अंश है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि झूठ बोलना पाप है, मेहनत से जीवन चलाना सबसे बड़ा धर्म है और जो मिले उसे दूसरों से बांटो। उन्होंने 3 अमूल्य बातें दी। 1. नाम जपो, भगवान को याद करो। 2. किरत करो, ईमानदारी से काम करो। 3. वंड छको, जो मिले बांट लो। एक दिन नानक ने कहा, जब तक सबको समान भोजन नहीं मिलेगा, तब तक सच्ची भक्ति अधूरी है। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, जहां हर कोई, चाहे अमीर या गरीब, एक साथ बैठकर भोजन करता था। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बच्चे, यही लंगर आज भी हर गुरुद्वारे में चलता है, जहां सैकड़ों लोग सेवा भाव से खाना बनाते और खिलाते हैं। वहां सब लोग मिलकर वाहे गुरु कहते हैं और प्रेम बांटते हैं। कई सालों बाद नानक ने अपने जीवन से दुनिया को एक नई दिशा दी। उनका जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ा। इस दिन से ही लोग गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व मनाने लगे। गुरुद्वारों में दिए जलते हैं, भजन, कीर्तन और लंगर होता है। बच्चे फूल सजाते हैं और हर जगह खुशियों की रोशनी फैलती है। आज जब हम गुरु नानक जयंती मनाते हैं, तो हमें सिर्फ दिए जलाने नहीं, बल्कि दिलों में रोशनी जगाने की जरूरत है। गुरु नानक हमें सिखाते हैं, किसी से नफरत मत करो। हर धर्म, हर इंसान में वही ईश्वर है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। बच्चों, जब भी तुम किसी की मदद करते हो, सच बोलते हो या अपना खाना बांटते हो, तब तुम असली गुरु पर्व मनाते हो। रात के आसमान में दिए झिलमिला रहे हैं, लोगों के दिलों में शांति और प्यार है। नन्हे बच्चे आकाश की ओर देखते हैं, जैसे कह रहे हों, धन्य है वो गुरु जिन्होंने हमें प्रेम की राह दिखाई। सब में जोत, जोत है सोई, एक जोत से सब जगह उपज्यो। यानी हर जीव में वही ईश्वर बसता है और यही है गुरु नानक देव जी की सच्ची शिक्षा। सच्चा धर्म यह नहीं कि हम केवल पूजा करें, बल्कि यह है कि हम ईमानदारी, समानता और सेवा के मार्ग पर चलें। गुरु नानक देव जी का प्रकाश हर दिल में तभी चमकेगा जब हम भी किसी के जीवन में थोड़ी रोशनी लाएं।
तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए।